वर्ष 2023 के जून महीने की 23 तारीख पटना एयरपोर्ट पर वीआईपी मूवमेंट 22 की शाम से ही बढ़ गया था, जो 23 की शाम तक जारी रहा। एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमानों से पटा पड़ा था। वीआईपी मेहमानों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एसके स्टालिन जैसे नेता 22 की शाम से ही पहुंचने लगे थे। कुछ देर ठहरने के ठिकाने पर जाकर फ्रेश होकर तो कई एयरपोर्ट से निकलते ही लालू प्रसाद यादव के आवास पर मिलने पहुंच गए। अगली सुबह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी पटना आ गए। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र से उमर अब्दुल्ला, शरद पवार एवं उद्धव ठाकरे भी आए। तब बिहार में सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने सबको एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया था। इसके लिए वो अप्रैल मई की भीषण गर्मी में सबको न्योता देने गए थे। एजेंडा साफ था कि केंद्र की भाजपा की अगुवाई वाली नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। बैठक शुरू हुई। ममता बनर्जी खुश थी कि उनकी सलाह मानकर बैठक दिल्ली की बजाय पटना में हुई है। नीतीश कुमार खुश थे कि सबने उनकी बात मान ली और 17 दलों के नेता पटना जुट गए। बैठक में विपक्षी एकजुटता बनाए रखने के लिए आम राय भी बन गई थी। नीतीश कुमार अपनी सफलता मान चुके थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही व्यक्तिगत मुलाकातों में नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दी थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं है। इसीलिए उन्हें पक्का यकीन था कि संयोजक बनने का अवसर अवश्य मिलेगा। बैठक से छनकर बात बाहर आई भी कि नीतीश संयोजक बनाए जा रहे हैं, पर बैठक के बाद जब मीडिया ब्रीफिंग हुई तो संयोजक के बारे में किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की। मीटिंग हाल ही की है, बात जरूर सार्वजनिक हो गई है, यह कि लालू यादव ने राहुल गांधी को अब दूल्हा बनाने की तैयारी का आशीर्वाद दिया था। उन्हें यह भी आश्वासन दिया था कि आप दूल्हा बने तो हम सब बैठक में जुटे विपक्षी नेता बाराती बनने को तैयार हैं। कांग्रेस को लालू का प्रस्ताव भा गया। अगली बैठक के पहले कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में तय हुई। हालांकि मौसम की खराबी के कारण बैठक कर्नाटक के बेंगलोर में आखिरकार शेड्यूल किया गया। नीतीश कुमार को अब भी भरोसा था कि पीएम पद की रेस में शामिल ना होने पर संयोजक पद तो जरूर मिलेगा। बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली में कभी फिजिकल तो कभी वर्चुअल बैठकें होती रही। संयोजक शब्द बैठकों की चर्चा से नदारद रहा। नीतीश के साथ कांग्रेस का व्यवहार भी सामान्य घटक दल के नेता की तरह होने लगा। उनसे ना कोई सलाह मांग रहा था और ना ही उनकी सलाह मानी जा रही थी। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नामकरण का प्रस्ताव जब राहुल गांधी ने दे दिया, सबने उनकी सराहना की। नीतीश कुमार ने असहमति जताई तो उनकी आवाज नकानक रखने की तूती जैसी हो गई। इंडिया ब्लॉक में नीतीश के रहते आखिरी बैठक वर्चुअल हुई। खड़गे, राहुल, लालू के अलावा और नेताओं के साथ नीतीश कुमार भी शामिल हो गए। तब नीतीश कुमार के मन में इंडिया ब्लॉक के प्रति खटास की खबरें भी आने लगी थी। नीतीश टिकट बंटवारे की हड़बड़ी में थे तो लालू एनडीए में टिकट ना बांटने का हवाला देकर निश्चित थे। राहुल ने नीतीश को संयोजक ना बनाए जाने का राज खोला। उन्होंने नीतीश से कहा कि हम तो आपको संयोजक बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, पर ममता बनर्जी सहमत नहीं है, फिर भी हम आपको संयोजक बनाने को तैयार हैं। नीतीश कुमार का रहा सहा धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें अब यह पद नहीं चाहिए। 2 महीने बाद ही नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक छोड़कर बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बना ली। कांग्रेस ने जिस ममता बनर्जी की आपत्ति पर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाने दिया, उसी ममता ने बाद में कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। बंगाल में गठबंधन टूट गया। वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस एक तरफ तो ममता बनर्जी की टीएमसी दूसरी तरफ। भाजपा तो पहले से ही ममता के खिलाफ थी, पर ममता का कहना था कि बंगाल में भले वो अकेले चल रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। सरकार में शामिल नहीं होंगी, लेकिन टीएमसी विपक्षी दलों की सरकार का समर्थन करेगी। कांग्रेस के लिए यह आश्वासन भी शिरोधार्य रह गया, पर विपक्ष का जनादेश महज 232 सीटों पर मिला। एनडीए के खाते में 292 सीटें आ गई। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 12 सीटें मिली। विपक्षी गठबंधन को नीतीश की ताकत का एहसास तब जाकर हुआ जब जदयू 12 सीटों पर जीत गया।
जैसे जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी बताते हैं कि जिस कांग्रेस ने नीतीश को एक अदद संयोजक पद के लिए तरसा दिया, वह अब उन्हें पीएम बनाने को तैयार है। नीतीश ने पहली बार अपनी त्याग का नमूना पेश किया और नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी जो अच्छाई आलम ये रही कि एनडीए सांसदों की भरी महफिल में उन्होंने बेहतर पीएम मानते हुए नरेंद्र मोदी के पांव छूने की भी कोशिश की। नरेंद्र मोदी तीसरी बार एनडीए नेता के रूप में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और लालू का दूल्हा एक बार फिर से कुंवारा रह गया। जी हाँ, बात राहुल गांधी की है कि जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग चल रही थी तो लालू प्रसाद यादव ने स्टेज से ही कहा था कि आप दूल्हा बनिए, बाराती हम तैयार हैं। तो अब ऐसे में एक बार फिर से ये बात सामने आ गई और लालू यादव के दूल्हे कवारे रह गए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।